वर्चुअल नॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी कक्षा 11वीं अध्याय 7 सहसंबंध को रिलेशन पार्ट फर्स्ट पढ़ाऊंगा आज मैं। आप सभी बच्चे कापी और पेन लेकर तैयार हो जाइए और आज हम सहसंबंध पढ़ेंगे। सहसंबंध का अर्थ। सहसंबंध कोरिलेशन शब्द की उत्पत्ति कोरिलेशन से हुई है, जिसका अर्थ है पारस्परिक संबंध। सहसंबंध इस बात का सूचक होता है दो विशेषताओं के बीच कितना अंत संबंध है, इससे इनकी जानकारी मिलती है। जैसे किसी व्यक्ति की दो विषय की विशेषताओं का परीक्षण द्वारा मापन करना और प्रत्येक व्यक्ति के दोनों विषयों के अलग अलग प्राप्तांकों को तालिका में जोड़ने के रूप में व्यवस्थित करके सांख्यिकी गणना द्वारा दोनों में संबंध ज्ञात किया जा सकता है, उसे सहसंबंध कहते हैं। सहसंबंध की परिभाषा। गिलफोर्ड के अनुसार सहसंबंध गुणांक वह अकेली संख्या है जो यह बताती है कि दो वस्तुएं किस सीमा तक एक दूसरे से सहसंबंध है तथा एक के परिवर्तन दूसरे के परिवर्तनों को किस सीमा तक प्रभावित करते हैं। डीएन श्रीवास्तव के अनुसार जब दो चर राशियां इस प्रकार सहसंबंधित हो जाती कि एक चर राशि के बढ़ने से दूसरी चर राशि बढ़े या घटे या इसके विपरीत हो, तो उन दोनों चर राशियों में सहसंबंध पाया जाता है। तो यह सहसंबंध की परिभाषा हो गई। अब देखते हैं सहसंबंध के प्रकार। यहाँ पर सहसंबंध के प्रकार बताने जा रहा हूँ। धनात्मक सहसंबंध। जब किसी वस्तु, समूह अथवा घटना के किसी एक चर के मान में वृद्धि होने से दूसरे सहचार्य चर के मान में वृद्धि होती है अथवा उसके मान में कमी होने से दूसरे सहचार्य चर के मान में कमी होती है, तो माना दोनों चरों के बीच पाए जाने वाले इस अनुरूप संबंध को धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण दिया है। किसी गैस का समान दाब पर तापक्रम बढ़ने से उसका आयतन बढ़ता अथवा तापक्रम कम होने से उसका आयतन कम होता है। गैस के दो चरों तापक्रम और आयतन के बीच धनात्मक सहसंबंध है, घटना और बढ़ना। अब है ऋणात्मक सहसंबंध। जब किसी वस्तु, समूह अथवा घटना के किसी एक चर के मान में वृद्धि होने से दूसरे सहचार्य चर के मान में कमी आती है अथवा उसके मान में कमी होने से दूसरे सहचार्य चर के मान में वृद्धि होती है, तो इन दोनों चरों के बीच पाए जाने वाले इस प्रतिकूल संबंध को ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण दिया है कि किसी गैस का समान तापक्रम दाब बढ़ने से उसका आयतन कम होता है अथवा दाब कम होने से उसका आयतन बढ़ता है। गैस के दो चरों दाब और आयतन के बीच ऋणात्मक सहसंबंध है। अब शून्य सहसंबंध। जब किसी वस्तु, समूह अथवा घटना के किसी एक चर में परिवर्तन होने से दूसरे सहचार्य चर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इस दोनों चरों के बीच सहसंबंध को शून्य सहसंबंध कहते हैं। उदाहरण, किसी गैस के आयतन को बढ़ने घटने से उसके रासायनिक सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यह शून्य सहसंबंध कहलाता है। सहसंबंध है क्या? देखिए, यहाँ पर सहसंबंध, यहाँ दो चरों के बीच में संबंध व्यवस्थित रूप से जांचने के लिए एक साधन जो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देता है। यदि एक चर का मूल्य बदलता है तो क्या दूसरे चर के मूल्य को भी बदलता है? क्या दोनों चर एक ही दिशा में या विपरीत दिशा में चलते हैं? सहसंबंध कितना सशक्त है? अतः सहसंबंध चरों के बीच संबंध की दशा का अध्ययन करता है और उसकी तीव्रता को मापता है। हालांकि सहसंबंध के कारण संबंध नहीं है, अर्थात सहसंबंध एक सामान्य संयोग संबंध है और एक कारण और प्रभाव संबंध नहीं है। तो ये सहसंबंध हो गया। सहसंबंध को मापने की तकनीकी। प्रणीय बिना किसी संख्यात्मक मूल्य की गणना के चरों के बीच संबंध की प्रकृति को दृश्य रूप में प्रस्तुत करता है। दो चरों के मूल्य को एक ग्राफ पर अंकित किया जाता है। इसमें सामान्य संबंध बिखरे बिंदु के बिखराव की निकटता और उसकी समग्र दिशाओं में द्वारा ज्ञात की जा सकती है। तो ये प्रकीर्ण आरेख है, उसके द्वारा भी कर सकते हैं। दूसरा है कार्ल पियर्स का सहसंबंध गुणांक। यह दो चरों के बीच रेखीय सहसंबंध का एक संख्यात्मक मान प्रदान करता है और स्पेयर का कोटि सहसंबंध में यह व्यक्तिगत पदों के मूल्यों के आधार पर निर्धारित कोटियों के बीच रेखीय सहसंबंध मापता है। गुण वे चर हैं जिन्हें संख्यात्मक रूप से सही नहीं मापा जा सकता, जैसे बुद्धि, शारीरिक रूप से ईमानदारी आदि को नहीं कर सकते इसमें। इसी प्रकार से प्रकीर्ण आरेख।
प्रकीर्ण अर्क की बात हुई तो यहाँ पर देखिए नीचे दिए गए चित्र प्रदर्शित करते हैं कि ग्राफ पेपर पर अंकित किए गए दो चरों के आंकड़े एक ही रेखा के निकट हैं। आकृति ए में बिंदु ऊपर की दिशा में एक रेखा के चारों ओर बिखरे हुए हैं। इसका मतलब यह है कि जब x बढ़ता है तो y भी बढ़ता है, इसलिए चर के धनात्मक रूप को सहसंबंध कहलाता है। और आकृति बी में बिंदु एक नीचे की ओर झुकता है हुई रेखा के आसपास बिखरे हुए यदि इंगित करता है कि चर विपरीत दिशा में चलते हैं, अर्थात जब x बढ़ता है तो y गिरता है और y बढ़ता है तो x गिरता है, इसलिए चरों को ऋणात्मक रूप से सहसंबंध कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पर धनात्मक और ऋणात्मक का उदाहरण अच्छा दिया गया है। अब हम देखते हैं कि इस चित्र में आंकड़े के बिंदु किसी ऊपर या नीचे को ढलान वाली रेखा के आसपास नहीं बिखरे। इसका तात्पर्य है कि चरों के बीच कोई संबंध नहीं है, मतलब यह शून्य है। नीचे दिए गए आंकड़ों में सभी विकर्ण बिंदु एक रेखा पर स्थित हैं। इसका तात्पर्य यह है कि चारों चरों के बीच सहसंबंध पूर्ण है। इसका अर्थ है x में किसी दिशा में होने वाला परिवर्तन y में ठीक उसी दिशा में चित्र D अथवा उसके विपरीत दिशा चित्र E में अनुपातिक परिवर्तन दिखाएगा, तब सहसंबंध का यूनिट कहा जाएगा। ये यहाँ पर देखिए F और G में भी बताए गए हैं। उपयुक्त दोनों आरेख दो चरों के बीच सहसंबंध का एक उदाहरण है जो स्वाभाविक ही से रेखीय है। उपयुक्त बिखराव चित्र x और y के बीच सहसंबंध को दर्शाता है कि ऊपर की ओर ढलाव चित्र f और नीचे की ओर ढलाव चित्र g में है। सहसंबंध गुणांक गैर रेखीय सहसंबंध के ऊपर दिए गए उदाहरण की शक्ति को प्रदान करता है, क्योंकि सहसंबंध गुणांक केवल रेखीय सहसंबंधों को मापता है। धन्यवाद। सहसंबंध के इस पहले भाग में पुनः दूसरे भाग के लिए जल्दी उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।